विनोद, एक बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरह समझ लो। उस लड़की के साथ मैं इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। मंजू। क्या मंजू? विनोद, उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे क्या कुछ नहीं कहा उसने अजीत के बारे में, जो मुंह में आया था बकी चली जा रही थी। अजीत तो अजीत, मुझे विनोद उसने मुझे चोर ठहरा दिया। अरे ऐसा कहती हो उसकी जबान तक नहीं लड़खड़ाई। कितना सहूं विनोद, कितना सहूं, तुम ही बताओ। बहू इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत तो इज्जत है ना मेरी। लेकिन तुम्हारी बहनें जब जी चाहे कीचड़ उछाल कर चली जाती है मेरे ऊपर। मंजू कुछ दिनों की तो बात है। क्या कुछ दिनों की तो बात है? यही सोचकर मैं चुप बैठ गई थी। सोचा महारानी अपने ससुराल चली गई है, कम से कम रोज का आमना सामना तो नहीं होगा उससे, सुकून से जिंदगी कट जाएगी मेरी। लेकिन नहीं, महारानी अपना ससुराल छोड़कर फिर से वापस आ गई है। अब वही रोज का ड्रामा, रोज सामने आएंगी, रोज ताने कसेंगी। नहीं विनोद, मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं सहन कर सकती। विनोद, माना कि कुछ दिनों में हमारा फ्लैट हो जाएगा, लेकिन मैं तब तक भी उस लड़की के साथ इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। क्यों? आपको क्या तकलीफ हो रही है ताई के यहाँ होने से? बोलिए ना। एक मिनट वाहिनी, आप इस तरह नहीं जा सकती। बात आपने शुरू की है ना, उसे पूरा भी कर दीजिए। बताइए ना सबको, ताई के यहाँ होने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? गलत आपका भाई था, उसने ताई की जिंदगी, उसका घर, उसके रिश्ते सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। और ताई ने थोड़ा सा कुछ कह क्या दिया, आपको प्रॉब्लम होने लगी? बिल्कुल सच पहचाना तुमने वर्षा, मुझे इस लड़की से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसने जो कुछ भी कहा है ना, सरासर झूठ कहा है। ना तो वो टेप सच्चा है, ना उसमें जो आवाज है वो अजीत की आवाज है। माना और उसके बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए वही नहीं। अर्चू, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ये सहन नहीं करूंगी। अरे हर बार ये नहीं हो सकता कि तुम जो बोलो वही सच हो। अरे मुझे तो तरस आता है इन लोगों पर और इन लोगों की सोच पर। एक छोटी सी कैसेट पर ये लोग आंख मूंद कर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ना तो कभी किसी ने अजीत को गलत करते हुए देखा, नहीं गलत बोलते हुए सुना, फिर भी कमाल का न्याय है। करे कोई और बढ़े कोई। देखो मंजू, तुम नहीं आई, आज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, नहीं मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। बात मैंने नहीं शुरू की थी, मैं तो सिर्फ वर्षा के सवालों का जवाब दे रही हूँ। वाह, देखा आई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या बोले जा रही है तू? मेरे मन में कोई चोर नहीं है। मैं उस दिन भी ये बात कह रही थी और आज भी ये बात कह रही हूँ कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है वो माना और उसके बाबा की चाल है। और कोई नहीं मिला तो अपना किया धर्म मेरे भाई के ऊपर थोप दिया। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उस मानव पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन से अच्छाई के झंडे गाड़ दिए उस लड़के ने? और अगर इतना ही प्यार था उससे, अर्चू से, तो अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया उसे? मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है अर्चू, तुमने यहाँ पर आकर हमें जो रामायण सुनाई उस पर हमने विश्वास कर लिया? बच्चे नहीं है हम, अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ होगा। या तो उस मानव की आई ने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाला होगा, या उस मानव ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा। और इसके बावजूद भी तुम उनसे इतना प्यार करती हो? और करती हो तो करो, मेरी बला से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सब के बीच में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत करो। बहुत मानव मानव करती फिरती है ना, प्रायश्चित करने निकली थी यहाँ से। क्या हुआ, सब धरा का धरा रह गया? आ गई ना महारानी वापस इस घर में। और अब अपनी बदकिस्मती का ठीकरा मुझ पर फोड़ रही है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस वही नहीं, अब आप बिना सोचे समझे ताई पर इल्जाम लगाए जा रही है। क्यों? अब मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें?
उस दिन जब ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही थी तब तो बड़े खड़े होकर चटकारे लेकर सुन रही थी। आज क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे ताई ने जो भी कहा ना ऐसे ही नहीं कहा, सबूत के साथ कहा है। अच्छा, इस लड़की ने जो कहा वो सबूत के साथ कहा और मेरा भाई जो सबूत लेकर आया था वो झूठे हैं। वो सारे सबूत, वो पुलिस का बयान, वो फोटोग्राफ्स, वो झूठे थे। अरे कोई मूर्ख ही होगा जो शराबी आदमी के लाए हुए सबूतों पर यकीन करेगा। अरे वो शराबी आदमी, उसे अपनी सुध-बुध नहीं है, चला है मेरे भाई पर इल्जाम। बस नहीं। अरे वो शराबी आदमी, उसे अपनी सुध-बुध नहीं है, चला है मेरे भाई पर इल्जाम। बस नहीं। मैं मानव और बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। दोषी अजीत है, सिर्फ अजीत। उसी ने झूठे इल्जाम लगाकर। खैर छोड़िए, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही हैं आप? मुझे ऐसा लगता है आप अपने भाई को मुझसे ज्यादा जानती हैं। जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ कि मेरा भाई गलत नहीं है, गलत मानव और उसके बाबा है। और बार बार मेरे भाई पर क्यों आ जाती हूँ? अगर मानव से इतना प्यार था तो जाकर रहो ना उसके घर पर, वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मंजू, बकवास बंद करो अपनी। क्या? मैं क्यों चुप रहूं? आज मैं बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं ये सोचकर चुप हो गई कि ये लड़की अपने ससुराल चली गई और मैं अपने ससुराल में हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, या तो ये इसकी बदकिस्मती है या मेरी कि ये यहाँ वापस चली आई। नहीं अर्चू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। उस दिन तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करना चाहती। बस तुम्हारी कही हुई बात पर मैं मोहर लगाती हूँ। आज के बाद ना तो मैं तुमसे कभी कोई बात करूंगी, ना ही तुमसे कभी कोई रिश्ता रखूंगी और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना पसंद करूंगी। बात ना करने तक तो ठीक है, लेकिन जहां तक शक्ल ना देखने का सवाल है वो तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ताई ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ आत्या? कुछ नहीं बेटा। ZTV, आज लिखेंगे कल।